नोकिया का एक ऐसा स्मार्टफोन मार्केट के अंदर आया जिसकी प्राइस आपको एकदम से बिल्कुल फ्लैगशिप किलर वाली मिलने वाली, पर परफॉर्मेंस के नाम पे अगर आप देखोगे तो वो स्मार्टफोन कहीं ना कहीं लाई करता है 20,000 के अंडर में, यानी कि मिड रेंज स्मार्टफोन के पास में। फोन का नाम है नोकिया X30। इस स्मार्टफोन के तरफ अगर आप देखोगे तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये नहीं चल रही है कि हाई परफॉर्मेंस है, हाई कैमरा है। इसकी जो हाइप बना रहे हैं ये बना रहे हैं कि हमने 100% रिसाइकल्ड एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया है, 65% रिसाइकल्ड इन्होंने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है इस स्मार्टफोन को बनाने के लिए। तो बेसिकली ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए हम कितना नेचर प्रेमी इंसान है और हमने इस स्मार्टफोन को पूरे एनवायरनमेंट को बचा करके और फिर इस स्मार्टफोन को बनाया है, तो ऐसी दिक्कत ना आए। तो ये ऐसा ट्राई कर रहे हैं अगला आईफोन बनने के लिए। आई थिंक मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आईफोन बनने की ट्राई ही तो है, क्योंकि प्राइस उन्होंने रखी हुई है इस स्मार्टफोन की 48,999 रुपए, तो लगभग 50,000 के अप्रोक्स में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और इस स्मार्टफोन के अंदर ये लोग चार्जर नहीं दे रहे थे, अब ये स्मार्टफोन के अंदर चार्जर देने लगे हैं। मतलब अभी जो लिस्टिंग वगैरह में देख पा रहा हूं उसके अंदर इन्होंने स्मार्टफोन के साथ में ही चार्जर भी रखा हुआ है। मेमोरी वेरिएंट इसका एक ही है, 8GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज, जिसके अंदर आप अपनी मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि भाई प्राइस फ्लेक्सिबल वाला है तो हम मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, जैसे कि बाकी कंपनीज भी नहीं लगाने देती। पर बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो वाकई में ये एल्युमिनियम फ्रेम का बना हुआ है। बैक में आपको थोड़ी सी प्लास्टिक देखने को मिलेगी। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोडक्शन मिलने वाली है। और इस स्मार्टफोन के अंदर इन्होंने एमोलेड डिस्प्ले का इस्तेमाल किया, जिसको ये टर्म दे रहे हैं प्योर एमोलेड डिस्प्ले। दूसरी तरफ सैमसंग बोल रहा होगा हम तो भाई डुप्लीकेट बना रहे हैं, इन्हीं की प्योर है। तो प्राइस तो जान लिया आपने कि भाई 48,999 रुपए का इन्होंने स्मार्टफोन निकाला। कंपैक्ट साइज है, बहुत बड़ा साइज नहीं, मतलब कि 6.43 इंच की आपको डिस्प्ले मिलेगी, एमोलेड डिस्प्ले है। और इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। मतलब 90 हर्ट्ज, 50,000 खर्च करने के बाद भी 90 हर्ट्ज, 20,000 रुपए में आपको कितने फोन चाहिए बताओ? 120 वाले दिलवा देंगे हम तुमको। मतलब कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा, तो ये 90 दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? तो ये ट्राई कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर ये बदलाव लेकर आ रहे हैं कि कम दे करके ज्यादा प्राइस कर करके हम कैसे अपने पास ऑडियंस ले पाए, जैसा कि एप्पल करता है। कैमरे के बारे में बात हमने पहले कर ली, तो कैमरे से आप 1080p at 60 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो ही रिकॉर्ड कर सकते हो, उससे ज्यादा का सपोर्ट नहीं मिलता है आपको। ये लिमिटेशन है इसके प्रोसेसर की कि इसके अंदर प्रोसेसर मिलता है आपको स्नैपड्रैगन का 695। इसकी लिमिटेशन है कि 4K तक का नहीं जाता उसका रेजोल्यूशन। अब समझो आदमी 50,000 रुपए खर्च कर रहा है और उसको 4K का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सारे प्रीमियम वाले फीचर्स गायब। अब कोई क्यों इस स्मार्टफोन की तरफ जाएगा? वहीं पर अगर स्पीकर्स के बारे में बात करो तो आपको सिर्फ एक ही सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा। तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की तरफ अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो हाँ, एमोलेड डिस्प्ले है तो कलर्स वगैरह अच्छे मिल जाएंगे, नो डाउट कलर्स अच्छे भी हैं, स्पीकर भी ठीक ठाक है। पर आप लोग खुद बताओ यार कि 50,000 रुपए में हम 2 स्पीकर भी डिजर्व नहीं करते क्या? तो अभी यहां पर आपको डिस्प्ले साइज भी छोटा मिला एंड प्रोसेसर भी आपको मिड रेंज वाला मिला, पर प्राइस इनका हाई है। अब कहो कि बैटरी लॉन्ग लास्टिंग हो तो भाई 4200 mAh की बैटरी मिलती है। हालांकि बैटरी के अंदर ड्रेन इशू वगैरह अभी तक नहीं नोटिस किए गए हैं किसी के भी द्वारा, तो बैटरी की परफॉर्मेंस आपको ठीक देखने को मिलेगी। पर इसके साथ में आपको 33 वॉट का चार्जर मिल रहा है। वहीं पर कंपनी जो है 120 वॉट, 150 वॉट, 200 वॉट तक के चार्जर लेकर के आ रही है। ये 33 वॉट के ऊपर बैठे हुए हैं एंड दिस इज कॉल्ड द फास्ट चार्जर। और जब स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तब तो चार्जर भी नहीं दे रहे थे बॉक्स के अंदर, और अब इन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कि चार्जर बॉक्स के अंदर दे रहे हैं। अब सोचो कि बाकी सारी चीजों में कम हो तो इनके सॉफ्टवेयर में थोड़ी कहीं ना कहीं तो चेंजेस होंगे। तो ये आते हैं एंड्रॉइड 12 के ऊपर, 13 के ऊपर दुनिया चल रही है, 12 पे अभी तक अटके हुए। ऐसा नहीं है ये स्मार्टफोन बाबा आदम के जमाने का है, ये अभी जल्दी लॉन्च हुआ भाई, एंड्रॉइड 12 पे ही है। पर जो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ठीक है और इसके साथ में ये लोग 3 साल की एंड्रॉइड अपडेट्स देंगे एंड 3 साल की सिक्योरिटी पैचेस भी देंगे, वो भी मंथली। दैट्स देयर पॉइंट। फोन में 3.5mm ऑडियो जैक भी नहीं है, मतलब कि जो भी फ्लेक्सिबल लेवल के स्मार्टफोन है उनकी कॉपी की जा रही है कि वो लोग क्या चीज नहीं दे रहे हैं, तो वो भी द पॉइंट रखा है। जो मिड रेंज के स्मार्टफोन आए हैं हार्डवेयर वाइज सारी चीजें वैसे इस्तेमाल की हैं। हाँ, फ्लेक्सिबल वाला एक फंक्शन है कि इस फोन के अंदर IP67 की रेटिंग मिलती है, तो फिर पानी वगैरह की छिट्टे में पड़ जाए, पानी के अंदर डूब के निकाल लो तब भी फोन के अंदर दिक्कत नहीं होगी। पर डुबाना नहीं दोस्त है क्या करके। स्मार्टफोन 5G है, NFC का सपोर्ट है, GPS भी है एंड ब्लूटूथ 5.1 का वर्जन पड़ा हुआ है। अब एक बार प्राइस के ऊपर जरूर नजर डाल लें। जब इन्होंने 100% रिसाइकल्ड एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया है, 65% रिसाइकल्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर भी कॉस्ट थोड़ा सा कम होना चाहिए था। डिस्प्ले का इन्होंने साइज कम रखा हुआ है, एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट रखा हुआ है, यहाँ पर भी प्राइस कम होना चाहिए। स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर लगा हुआ है, तो ये भी बहुत महंगा है, बहुत फ्लेक्सिबल वाला प्रोसेसर नहीं है, काफी टाइम हो चुका है इसको आए हुए और इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है। कैमरा सेंसर के बारे में बात करें, हाँ थोड़े से इंप्रूव्ड है, अगर आप मिड रेंज से कंपेयर करोगे तो दैट इज इंप्रूव्ड इन दिस स्मार्टफोन। पर दोस्त 50,000 की वैल्यू में इन स्पेसिफिकेशंस के साथ में कैसे 4K रिकॉर्डिंग भी तो होती,
तो हम वैल्यू मान सकते थे इसकी। बैटरी भी फोन में 4200 mAh की पड़ी हुई, हालांकि डिस्प्ले छोटी है तो बैटरी भी छोटी है, तो फिर 1-1.5 दिन 2 दिन आराम से आप चला सकते हो, बैटरी में इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि आईफोन में नहीं आता है। आईफोन से कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इसी तरीके की हाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि माल कम लगे, बनाए भी कम खर्चे में बने, पर बेचेंगे उसको महंगा करके। तो ऐसी ही कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ में ये स्मार्टफोन नोकिया ने लॉन्च किया। पर बात ये आ जाती है कि आईफोन के पास में उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, खुद की अपनी चिपसेट का इस्तेमाल करते हैं। आप भी इसमें अपनी चिपसेट का इस्तेमाल करते हैं, आप भी उठा करके जा सकते थे, ऐसा मैं सोचता हूं। तो कहीं ना कहीं आईफोन से टक्कर ले सकते थे कि कम वैल्यू में चीज बनी और ज्यादा में बेच दी। सो माय फ्रेंड्स, फोन वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है, लेकिन अगर इसके हम प्रीमियमनेस के बारे में बात करें, इसके लुक वाइज के बारे में बात करें, तो हाँ वाकई में काफी अच्छा है। तो ये फोन सजेस्ट करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, पर मैं नोकिया को एक चीज जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा। जब फोन को इतना महंगा लॉन्च करने का सोचा है तो प्रोसेसर अपना बनवा लिया होता, ऑप्टिमाइज करवा करके। वैल्यू भले इतनी ही रखते पर उसके अंदर 4K का सपोर्ट दे देते और इसी स्मार्टफोन के अंदर किसी दूसरे नाम से अपलोड करके भेज देते हैं। ये ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती थी क्योंकि 695 जो प्रोसेसर है वो 20,000 के अप्रॉक्स में आपको आराम से अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देता है। दोस्त, ज्ञान कुछ ज्यादा ही हो गया। आई होप इस स्मार्टफोन के बारे में हम अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे, आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन कर पाए और ऐसे इंटरेक्शन हम आगे भी कर सकें। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।